नमस्ते। आज डिओडेंट की कहानी खतरनाक से घातक तक। तो डीओ आजकल लगभग सभी घरों में यूज़ हो रहा है और शॉर्ट में क्या है, डीओ। तो पहले डीओ के इंग्रेडिएंट्स जानेंगे। तो क्या इसमें इंग्रेडिएंट इतना खतरनाक कैसे है। अब एथिल अल्कोहल इसके मेन इंग्रेडिएंट्स में है, फिर टीसीएस ट्राइकोलेजन, फिर डीईपी डाईएथिल थैलेट, फिर इसका ब्यूटेन, प्रोपेन, फ्रेगरेंस यूज़ होता है ईटीसी। तो ये सब क्या है, इसके मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। अब डीओ क्या करता है, बेसिकली जो स्वेटिंग से अनप्लीजेंट स्मेल होती है उसको ये हटाता है, या आप कह सकते हैं कि छिपाता है, कंसील करता है। अब इसमें जो इसके हार्मफुल केमिकल्स हैं उनके बारे में जानना। पहले इसमें लेते हैं डीईपी, डाईएथिल थैलेट। तो डाईएथिल थैलेट का पहले यहाँ पर एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया जाए। ठीक, तो ये क्या है, बेसिकली ये तो बेंजीन रिंग है और ये क्या है, एस्टर है। ठीक, एस्टर का COOR ग्रुप एस्टर होता है। तो इसमें दो एस्टर ग्रुप है, डाईएथिल CS2 मतलब CS2CH3। तो ये कुल मिला के क्या है आपका C2H5 है। तो ये DEP इसका क्या है, मेन इंग्रेडिएंट में है और ये आप कह सकते हैं इसके मेन कंपोजिशन में। तो अब इतना खतरनाक DEP के जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं वो यहाँ देखते हैं क्या क्या ये कर सकता है। तो इससे क्या है, अस्थमा। DEP से क्या हो सकता है, अस्थमा। और क्या है, IQ लेवल को ये डिक्रीज कर सकता है। अब इसके बाद क्या है, टाइप 2 की डायबिटीज़ हो सकती है। टाइप 2 डायबिटीज़ अभी यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। टाइप 2 डायबिटीज़ क्या हो सकती है, आपके बिहेवियरल अप्रोच में, मतलब जो बिहेवियर है उसमें चेंज ला सकता है। मेंटल प्रॉब्लम हो सकती है, मेंटल। ठीक है, और इसके बाद जो है यहाँ पे जो आपका मैन फर्टिलिटी होती है उसको रिड्यूस कर सकता है। और जो यहाँ पर एक और चीज़ होती है, रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट में अल्टर कर सकता है, रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट में अल्टर कर सकता है। ठीक, तो और न्यूरो से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। तो आप ये देखिए, अस्थमा, IQ लेवल मतलब आपकी बौद्धिक क्षमता में कमी कर सकते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ क्या होती है कि या तो इंसुलिन का बनना कम हो गया है, या जो इंसुलिन है तो बॉडी उसको क्या कर रही है, रेजिस्ट कर रही है, उसका विरोध कर रही है। तो वो टाइप 2 डायबिटीज़ में आता है। तो बाकी आपको पता है कि मेंटल प्रॉब्लम क्या हो सकती है, बिहेवियरल अप्रोच में क्या दिक्कत आ सकती है कि आप जो है बिहेवियर जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा, गुस्सा हो रहे हैं, या इस सब तरह की चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, और मेन फर्टिलिटी और या रिप्रोडक्टिव जो डेवलपमेंट है उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट में प्रॉब्लम मीन्स क्या है कि जैसे कि भ्रूण का वहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है तो उसमें क्या कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और मेन फर्टिलिटी का मतलब यहाँ पर ही रिलेटेड है कि जैसे मेन का कंट्रीब्यूशन होता है XY, X और XY। XX क्या है, फीमेल यानी गर्ल्स, और XY क्या है, मेल। ठीक है, यानी बॉयज़ में। तो मेन फर्टिलिटी का मतलब ये है कि इसमें इनका भी कंट्रीब्यूशन हो सकता है, तो ये रिड्यूस कर सकते हैं उनकी पावर को। तो ये तो खैर DEP के इतने हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। अच्छा, एक चीज़ ये है कि जो या डिओडेंट में या DO में हम डायरेक्ट तो उसको कंज्यूम नहीं करते हैं, तो बॉडी में स्प्रे करते हैं, बॉडी में उसको लगाते हैं। तो उससे क्या है कि ये देखिए, जैसे टाइप 2 डायबिटीज़ है और मेन फर्टिलिटी है, इसका उतना डायरेक्ट तो इफेक्ट नहीं होगा कि एकदम से जो है वो डिस्ट्रॉय कर दे रहा है। लेकिन क्या है कि जो है ब्रीथिंग से ये जा रहा है, इनहेल हो रहा है, तो इसका टॉक्सिक लेवल उतना कम नहीं किया जा सकता, या हार्मफुल इफेक्ट इसको पूरी तरह से रिड्यूस नहीं किया जा सकता, कम नहीं किया जा सकता है। तो कहने का मतलब है कि प्रोबेबिलिटी पूरी बनी हुई है। अस्थमा ये तो डायरेक्ट है क्योंकि आप इनहेल कर सकते हैं, मेंटल प्रॉब्लम क्योंकि इनहेल कर रहे हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है।
तो ये तो रहा डीईपी का सफर। अब टीसीएस जानते हैं कि टीसीएस क्या है, ट्राई कोलेजन। तो ट्राई कोलेजन क्या है, पहले इसका फार्मूला कर लेते हैं ट्राई कोलेजन का। तो ट्राई कोलेजन में मेन फिनॉल है और यहाँ पे बेंजीन Cl और ये Cl, ये आपका TCS है। इसके आईपीएससी में नहीं जानना, वो एक सब्जेक्टिव मैटर है। तो ये है ट्राई कोलेजन। अब ट्राई कोलेजन का वर्क क्या होता है कि ये क्या करता है, स्वेटिंग को प्रिवेंट करता है, मतलब स्वेटिंग को रोकता है, पसीने को रोकता है, और क्या करता है कि बैक्टीरिया को किल भी कर सकता है। अब स्वेटिंग को रोकना मतलब क्या है, स्वेटिंग एक नॉर्मल प्रोसेस है। स्वेटिंग होने से, जो पसीना निकलने से जो हमारे शरीर के टॉक्सिक एलिमेंट्स होते हैं, जो जहरीले पदार्थ होते हैं, वो बाहर आते हैं। और अगर स्वेटिंग रोक दी तो क्या होगा कि जो आपके टॉक्सिक एलिमेंट है या टॉक्सिक सब्सटेंस है या जो जहरीले पदार्थ है वो बाहर नहीं आएंगे, जिससे कि बॉडी का क्या होगा, जो टॉक्सिक लेवल होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। और बॉडी का टॉक्सिक लेवल इंक्रीज करने से क्या डिजीज हो सकती है, उसको भी डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, मतलब टॉक्सिक लेवल उसका इंक्रीज हो जाना, बाकी आप उसमें समझ सकते हैं। तो ये तो टीसीएस का रहा, डीईपी का रहा कि कितने हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। तो अगर ये स्वेटिंग को ना रोके, केवल बैक्टीरिया किल करे, तब तो कुछ हद तक ठीक है, लेकिन ये स्वेटिंग को रोक देता है, इससे बॉडी का टॉक्सिक लेवल बढ़ जाता है। अब इसके बाद इसमें एक और इसके जो मेन इंग्रेडिएंट्स में है प्रोपेन और ब्यूटेन। और प्रोपेन और ब्यूटेन आपको पता ही है कि ये मेन कंपोजिशन है किसके, एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, मतलब क्या, जिससे खाना पकाया जाता है। आप सोचिए कि कितना ज़्यादा ये हार्मफुल हो सकता है, कितना ज़्यादा फ्लेमेबल कैपेबिलिटी होती है इनकी, कि जिससे कि खाना पक रहा है। और एथिल अल्कोहल, अभी उसके बारे में उसका लाइव देखते हैं कि कैसे ये फ्लेमेबल कैपेबिलिटी कैसे शो होती है, वो यहाँ पर भी वीडियो में शो होगा। अब एथिल अल्कोहल देखिए, एथिल अल्कोहल क्या है, एसिडिक नेचर का होता है। अब एथिल अल्कोहल एसिडिक नेचर का होता है। अब एसिडिक है, अगर आप उसको बॉडी पे लगाएंगे, एसिड को बॉडी पे लगाएंगे, तो स्किन क्या कर सकती है। अब सोचिए कि स्किन कितना बियर करेगी। तो इन सब चीज़ों, और एक और इसमें डीपी का भी इफेक्ट है कि स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। समटाइम्स कहीं ये भी है कि कुछ जो रिसर्च है उसमें कैंसर तक का भी प्रॉब्लम क्रिएट है। तो अब देखिए इसमें कि क्या क्या इस डिओ को यूज करने से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है। डीपी में अस्थमा, आईक्यू लेवल रिड्यूस, एसेट्रा। ठीक, तो अब ये सब तो चीजें हैं। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि इंडिया में क्या है कि कहा जाता है कि प्रॉपर बाथिंग, यानी कि नहाने, आयुर्वेद में बताया गया कि प्रॉपर नहाइए, तो उससे भी वो भी एक क्या है, उपचार की तरह से है। अब जिस कंट्री में लोग नहीं नहाते, वहाँ प्रॉब्लम है कुछ पाने की, तो वहाँ के लिए तो ठीक है कि चलिए कुछ भी है मान लेते हैं वहाँ पे, लेकिन इस प्रॉब्लम, ये ऐसी प्रॉब्लम्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप रेगुलर टच में रहेंगे तो काफ़ी डेंजरस है ये, मतलब आप कह सकते हैं डेंजर टू फैटल। तो ये तो चीज़ें रही इनके बारे में। अब दूसरी चीज़ ये है कि आप ये सोचे कि कंपनी आपसे कुछ भी हाइड नहीं करती, कुछ भी नहीं छिपाती। आप कोई भी जो बॉटल लेंगे, जो डीओ की बॉटल है, उस पर साफ जो है प्रिकॉशन दिया होता है, वार्निंग दी होती है कि इसको आइस के कांटेक्ट में ना लाएं, फेस के पास ना लाएं, ठीक है, ये सब तरह का पूरा लिखा हुआ है। और लेकिन अब भाई कंपनी को प्रमोशन भी करना है, वो इस तरह से इतनी क्लैरिटी में नहीं शो करते हैं। और ये जैसे कि प्रचार भी होता है, उसमें लिखा होता है, दिखाते हैं कि बॉडी पे स्प्रे करें या इस तरह से। तो अब दूसरी चीज़ ये है कि बॉडी में आप बॉडी पे स्प्रे करेंगे तो कितना ज़्यादा ये हार्मफुल है वो आप समझ सकते हैं। अब अगर आप नहीं मान रहे हैं तो क्लॉथ पे, यानी कि जो कपड़ा है उस पे आप स्प्रे कर सकते हैं, तो ठीक है अगर आप नहीं मान रहे हैं तो, लेकिन इसका टॉक्सिक लेवल, हार्मफुल इफेक्ट वो रिड्यूस नहीं किया जा सकता है। ये सब यहाँ पर ही नहीं है, ये सब आप सर्च करेंगे आपको क्लियरली मिल जाएगा। और ये जो आपके इंग्रेडिएंट्स हैं, किसी भी बॉटल पे जाएंगे, डीओ की बॉटल पे आपको वहाँ पे लिखा हुआ
मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि कंपनी आपसे कुछ हाइड करती है। तो ये चीज़ें क्या है कि एक अवेयरनेस है, घर में बताइए या जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं उनको भी जानकारी होनी चाहिए। जैसे कभी कहीं जा रहे हैं और बाहर कोई ओकेज़न है तो उसमें पूरा कच 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 पूरा जो है वो करने लगते हैं कि हाँ पूरा क्या है, हर एक जो मेंबर्स होते हैं सबके ऊपर, तो कितना हार्मफुल इफेक्ट हो सकता है वो आप समझ सकते हैं यहाँ से। तो अब और दूसरी चीज़ इसकी कैटेगरी होती है डीओ की, एंटी परस्पायरेंट, जो स्वेटिंग को प्रिवेंट करता है, मतलब रोकता है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि इसका इनफ्लेमेबल कैपेबिलिटी क्या है या फ्लेमेबल कैपेबिलिटी इसकी क्या है, ज्वलनशीलता की क्षमता इसकी क्या है, वो देखते हैं अभी वीडियो में। अब देखते हैं इसकी फ्लेमेबल कैपेबिलिटी मतलब ज्वलनशीलता की क्षमता। देखिए देखिए कितना फ्लेमेबल है, इसे बताने की भी ज़रूरत नहीं, इसमें प्रोपेन ब्यूटेन मेन है तो कितना ज़्यादा इसमें कैपेबिलिटी है, फ्लेमेबल कैपेबिलिटी कितना ज़्यादा है। ठीक, अब नेक्स्ट एक और इससे देखते हैं, इसमें थोड़ा सा वेपर कम आ रही है लेकिन सेम चीज़ें, ये देखिए सेम चीज़ें, सेम, ये दूसरा डीओ है लेकिन सेम चीज़। अब देखिए, अब इसके लिए कह सकते हैं कि जैसे एक गाना है हिंदी फिल्म में कि दैया 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 रे, तो कितना खतरनाक हो सकता है ये आप विचार करना है आपको। अब दूसरी चीज़ ये है कि आयुर्वेद में क्लियर है कि प्रॉपर बाथिंग है, आप नहाइए, इंडिया है मतलब ऐसी नेशन है कि वहाँ पर बताई गई है ये सब चीज़ें कि प्रॉपर बाथिंग से स्वेटिंग को ये सब जो है थोड़ा सा उस पर जो अनप्लीजेंट स्मेल होती है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। और ऐसी भी कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, तो प्रमोशन को ही ध्यान दिया जाए, यहाँ भी खुद भी दिमाग लगाने वाली चीज़ें हैं। तो इसको समझिए, इस पर विचार कीजिए और जागरूक कीजिए। इस टॉक्सिक लेवल को या इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट को कम नहीं किया जा सकता है और इस पर एक विचारणीय चीज़ें हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए